प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं और इसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने पार्टी के नेताओं के लिए रिटायरमेंट का जो प्लान लागू किया है वो उन पर भी काम करेगा। यानी क्या 75 साल के होने के बाद अब पीएम मोदी अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। और इन सवालों के बीच, इन चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान और आ गया है जो चर्चाओं में छा गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज पिछड़ापन एक राजनीतिक स्वार्थ बनता जा रहा है। हर कोई कहता है मैं पिछड़ा हूं। और इसके बाद से चर्चा चल रही है कि आखिर गडकरी ने यह बयान क्यों दिया और उनका निशाना किसकी तरफ था। ऐसे में जब राजनीति के जानकारों ने इसे समझने की कोशिश की तो जल्द ही यह साफ हो गया कि एक बार फिर गडकरी ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर कटाक्ष कर दिया है। यानी पिछले कुछ दिनों से तो गडकरी अपने बयानों से तहलका मचा ही रहे हैं और अब एक बार फिर उन्होंने सियासत को गरमा दिया। तो आखिर क्यों गडकरी ने दिया ऐसा बयान और क्या है इसके मायने, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि गडकरी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। क्या उनके इस बयान का पीएम मोदी से कोई कनेक्शन है? तो इन सवालों के जवाब जानेंगे हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नितिन गडकरी पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे पीएम मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। खासकर गडकरी के बयान तब से ज्यादा आना शुरू हो गए हैं जब से मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने 75 साल में रिटायरमेंट वाला बयान दिया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि आखिर गडकरी बार बार ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। इस पर चर्चा चल ही रही है कि इस बीच अब गडकरी ने एक और बयान देकर सियासत को गरमा दिया और चर्चा हो रही है कि आखिर गडकरी के मन में चल क्या रहा है। तो क्या कुछ बोले हैं गडकरी, पहले इसे सुनिए। मुझे लगता है कि छुआछूत, जातीयता, जातीय के संगठन, बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। हर आदमी कहता है मैं बैकवर्ड हूं, मैं बैकवर्ड। कोई बोलता ही नहीं कि मैं आगे हूं। समाज को तोड़ने के लिए पूरी कोशिशें चल रही है। जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, सब बातों में समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। गडकरी ने भले ही नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि उनका निशाना सीधे पीएम मोदी की तरफ था, क्योंकि अपने कई बयानों में पीएम मोदी अपनी जाति का जिक्र कर चुके हैं। यही नहीं, गडकरी ने यह भी कहा कि जाति और भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। देश तभी प्रगति करेगा और मजबूत बनेगा जब लोग एकजुट रहेंगे। यानी एक बार फिर गडकरी ने इशारों में अपनी ही सरकार को, अपनी ही पार्टी को नसीहत दे डाली। दरअसल नितिन गडकरी दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सिर्फ पीएम मोदी पर निशाना ही नहीं साधा बल्कि संघ की तारीफ भी की है। और उनके बयान के बाद से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गडकरी को संघ की तरफ से हरी झंडी मिल गई है और जल्द ही गडकरी को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि संघ और बीजेपी आलाकमान के बीच लगातार बातचीत चल रही है। ऐसे में हो सकता है कि गडकरी को लेकर कोई जल्द ही बड़ा फैसला लिया जाए। दरअसल गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कभी जातिवादी तो कभी सांप्रदायिक कहकर निशाना बनाया गया, लेकिन सच ये है कि संघ में किसी की जाति नहीं पूछी जाती है और ना ही वहां भेदभाव या छुआछूत की कोई जगह है। अब ये तो हमने जान ही लिया कि गडकरी ने क्या कहा। अब ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि गडकरी ने एक बार फिर बिना नाम लिए पीएम मोदी पर ही निशाना साध दिया है। तो इसकी वजह है पीएम मोदी के कई ऐसे बयान जिसमें उन्होंने अपनी जाति बताकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की है। और यही बात तो गडकरी कह रहे हैं कि आजकल जाति के आधार पर राजनीति की जा रही है। पीएम मोदी ने अपनी जाति को ओबीसी के रूप में कई सार्वजनिक मंचों पर उल्लेख किया है, खासकर चुनावी रैलियों में, संसदीय बहसों में और राजनीतिक संदर्भों में भी। हालांकि विपक्ष ने बार बार दावा किया है कि मोदी का जन्म सामान्य वर्ग यानी जनरल कास्ट में हुआ था और उनकी जाति मोड़, घांची या तेली को 1994 से 2000 के बीच में ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। यानी पीएम मोदी पिछड़ी जाति से नहीं आते हैं, लेकिन खुद मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी जरूरत के हिसाब से मोदी के ओबीसी होने का प्रचार करती है और इसका फायदा उठाती है। और अब मोदी ने खुद को कितनी बार ओबीसी बताया है, इसकी सटीक संख्या बताना तो मुश्किल है, लेकिन ये संख्या अनगिनत है, क्योंकि ये सार्वजनिक भाषणों का हिस्सा रहा है और मुख्य रूप से 2014 के बाद से मोदी ने ओबीसी कार्ड कई बार खेला है। जैसे कि 2014 में गुजरात के तत्कालीन सीएम के रूप में पहली बार उन्होंने खुलकर खुद को ओबीसी बताया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ था। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए भी जब मोदी शोलापुर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि पिछड़े वर्ग का होने के कारण मुझे निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह नवंबर 2023 में जब उन्होंने 24 घंटे तक कई रैलियां की थी, तब भी खुद को लगातार ओबीसी बताया था।
फरवरी 2024 में भी लोकसभा में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी कहकर कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा दिया था। इसी तरह अप्रैल 2024 में एक रैली के दौरान उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के हक पर भाषण में खुद को ओबीसी के रूप में पोजीशन किया था और ओबीसी को साधने की कोशिश की थी। इसी तरह नवंबर 2024 में उन्होंने महाराष्ट्र में कहा था कि कांग्रेस ओबीसी पीएम को बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी उन्होंने खुद का जिक्र करते हुए एक बार फिर ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की थी। फरवरी 2025 में भी लोकसभा में एक बहस के दौरान उन्होंने खुद को ओबीसी बताया, जिसका किरण रिजिजू ने समर्थन किया था। जुलाई 2025 में ओबीसी सम्मेलन में खुद को उन्होंने ओबीसी बताया था, यानी समय समय पर पीएम मोदी ओबीसी कार्ड खेलते रहे हैं। यहां तक कि जब भी विपक्ष के किसी आरोप पर पलटवार करना हो तो मोदी या तो अपनी जाति का जिक्र करके इमोशनल कार्ड खेलते हैं या फिर गालियों की बात करते हैं। जैसे आपको याद होगा, राहुल गांधी के सभी चोरों के नाम मोदी क्यों हैं के तंज पर पलटवार जब पीएम मोदी ने किया था तो क्या कुछ बोले थे वो सुनिए। ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। अरे मुझे गाली दो, मैं कई वर्षों से बर्दाश्त करता आया हूं, कर लूंगा, लेकिन चाहे चौकीदार हो, समाज का पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्बाद नहीं करेगा। यानी मोदी जब जब घिरते हैं तो अपनी जाति का जिक्र कर इमोशनल कार्ड खेलते हैं और उससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और यही बात विपक्ष भी कई बार कहता रहा है। विपक्ष का तो यहां तक कहना है कि मोदी ने जबरदस्ती खुद को पिछड़ा बता दिया है। मायावती ने एक रैली के दौरान कहा था कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भाजपा की सत्ता का दुरुपयोग कर खुद की अगड़ी जाति को पिछड़ी जाति घोषित कर लिया था। क्या कुछ बोली थे मायावती, सुनिए। कि श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने गुजरात में अपनी सरकार के समय में वहाँ सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी अगड़ी जाति अर्थात उच्च जाति को पिछड़े वर्ग का घोषित कर लिया था, और ये अभी भी इनका हक मारने का ही लगातार काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर इसका पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में काफी चुनावी लाभ भी उठाया है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि गडकरी ने विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगा दी है, और गडकरी के इस बयान ने एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है कि आखिर गडकरी के मन में चल क्या रहा है। क्या आरएसएस की तारीफ करना, पीएम मोदी पर निशाना साधना महज एक सहयोग है, या फिर आरएसएस ने ऐसा कोई संकेत गडकरी को दे दिया है जिसके बाद से गडकरी सीधे सीधे पीएम मोदी पर, बीजेपी आला कमान पर हमलावर हो गए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।